हेलो एस्पिरेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंप्लीफाइड एनसीईआरटीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं सिक्स्थ की एनसीईआरटी साइंस की, और उसमें अभी तक हम 5 चैप्टर जो है वो कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 और 7 की। एस्पिरेंट्स, चैप्टर नंबर 6 जो है ये बोलता है द चेंजेस अराउंड अस। देखिए, जो चैप्टर नंबर 4 और 5 था उसमें एक में आप लोगों ने सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल की बात की, राइट, और एक में आप लोगों ने सेपरेशन की बात की। अब शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल जनरली अगर आप देखेंगे तो यू कैन से उसको आपने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग भी देखा, और उन प्रॉपर्टीज़ में कुछ एक सॉल्युबल्स भी होते हैं, इनसॉल्युबल भी होते हैं, राइट। और चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने सॉर्टिंग की बात भी की, यहाँ पे सेपरेशन की बात की, माफ़ कीजिएगा। और सेपरेशंस में जनरली आपने इवेपोरेशंस, कंडेंसेशंस या फिर कैसे इस तरह की कुछ प्रोसेसिंग की बात जो है वो की थी। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसका क्रक्स में अगर आपको बताऊं तो सिंपल से ये बताता है कि जो भी हमारे आसपास चेंज होता है वो या तो रिवर्स होता है या फिर इरिवर्स होता है या फिर नॉन रिवर्स होता है। यानी कि जो प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे चेंज देखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप बैलून में हवा भरते हैं और जब आप उस हवा को निकालते हैं तो बैलून अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, वो क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। लेकिन वहीं अब मान लीजिए एक पेपर का पीस आपने लिया और उस पेपर के पीस को आप लोग एक एरोप्लेन की शेप में कट करते हैं, तो उसके बाद जो है आप उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, तो यानी कि वो नॉन रिवर्स हो जाता है। इस चैप्टर में जस्ट आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे आप देखेंगे यू कैन से दूध से दही बनाना, तो क्या वो रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल है, इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सर हो जाएगा तो क्या वो रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधा सीधा सा इस चैप्टर के हम एंड में जाएंगे और उसमें इसका कंक्लूजन हम लोग जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी आप लोग इस चैप्टर को देखें तो यस कुछ एक एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन से आटे का अगर बॉल लेंगे उससे जब आप लोग यू कैन से रोटी जो है वो बनाते हैं। अब जब रोटी बनाते हैं हम लोग यहाँ पे तो उसको फिर से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, शेप पे जो है वो लाया जा सकता है, लेकिन जब आप इस रोटी को कुक कर देते हैं तो चपाती जब बन जाती है तो उसके बाद जो है इस प्रोसेस को रिवर्स करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप लोग यहाँ से डो से रोल करते हैं तो रोल जो है वो एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। लेकिन जब आप इस रोल से एक चपाती, एक रोटी जो है वो बनाएंगे तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो इसमें जस्ट आपको ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जब आप लोग देखेंगे, और इसमें एक हल्का सा ये बताया गया है कि जो सेपरेशंस होती हैं वो जनरली 3 तरह, चेंज जो होता है वो जनरली 3 तरह से होता है, उसकी भी बात मैं कर लूँगा आगे। बट आपको जस्ट मैं सीधा सीधा सा कंक्लूजन की तरफ जो है वो ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में आप देखेंगे तो सिर्फ यही 2 चीज़ें जो है वो आप लोगों को एक्चुअली में काम आने वाली हैं, और यही 2 चीज़ें जो है आप लोगों ने यहाँ पे देखनी होती हैं। फ्रेंड्स, ये कहता है कि व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर्स व्हेन 2 सब्सटेंसेस आर द मिक्स्ड टुगेदर। यहाँ पे आपको देखो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, यहाँ पे 2 रेफरेंसेस दिए हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले बात की कि सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ जो है हम अपने पास रख लेते हैं, जो नहीं चाहिए उसको फेंक देते हैं, या फिर दोनों को हम लोगों को जो है अलग अलग तरीके से चाहिए होता है, तो उसको हम लोग सेपरेशन की बात की। और उससे पहले जो है आप देखेंगे तो सॉर्टिंग की हमने बात की, तो उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सॉर्ट करते हैं कि हार्डनेस है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, वहाँ से हम लोग जो है चीज़ों को अलग अलग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसी के थ्रू ये बोलता है कि जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में 4 में हमने देखा कि किस तरह से हमने पानी को जो है, पानी में जो है वो सॉल्ट को मिलाया, अब वहाँ पे इसने बोला कि एक मिक्सचर हमारे पास बन गया। फिर चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि इवेपोरेशंस और कंडेंसेशन की जो प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट भी कर सकते हैं बाई प्रोवाइडिंग द हीटिंग। तो हीटिंग के थ्रू जो है हम लोग उसको यू कैन से अलग भी कर सकते हैं, इन जनरल इवेपोरेशन के थ्रू जो है वो भी हम लोग यहाँ पे अलग कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि जब आप एक यू कैन से ओशन से थोड़ा सा पानी लेंगे तो वहाँ से इवेपोरेशंस के थ्रू पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वो बच जाएगा। लेकिन जब आप उसको खुद मिक्स करते हैं तो उस मिक्सर में जो है जनरली इसको जब आप हीट प्रोवाइड कराएंगे तो उसके थ्रू जो है वहाँ भी जो पानी है वो उसके वेपर्स बन जाएंगे और सॉल्ट रह जाएगा। या फिर जब आपको बाद में सॉल्ट भी चाहिए तो वहाँ पे यू कैन से कंडेंसेशन के थ्रू जो है वो वाटर वेपर्स आप फिर से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये बोल रहा है
कि जब हम इस तरह की कुछ प्रोसेसेस को अप्लाई करते हैं, चाहे आप लैब में अप्लाई करेंगे, हायर क्लासेस में जब आप अप्लाई करेंगे, राइट, तो ये कहता है कि जो चेंजेस होते हैं वो एक्चुअली में दो ही तरह के हो सकते हैं। तो एक तो चेंज हो जाएगा जो रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी कि हम उसको अपनी उसकी ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो ला सकते हैं। जैसे सॉल्ट से पानी को अलग करना। अब देखो पहले हमने पानी मिला दिया, उससे क्या हुआ, उससे एक चेंज उसमें आ गया, राइट। लेकिन उस चेंज को हमने रिवर्स कैसे कर दिया, जब हम लोगों ने उसको हीट किया और हीट के बाद जो है हमने वाटर वेपर को अलग कलेक्ट कर लिया और सॉल्ट जो है हमारे पास बच गया। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल भी हो जाएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे, तो इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि जब भी आप अपने आसपास देखेंगे तो चेंजेस दो तरह के हैं, या तो वो रिवर्सिबल हैं या फिर वो नॉन रिवर्सिबल हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये हर एक चैप्टर जो है आपको काम आने वाला है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यू कैन से द प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशंस, और वो जो सेपरेशंस की प्रोसेस हो रही है वो रिवर्सिबल है, नॉन रिवर्सिबल है, इस तरह की चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे ये जानना है कि वी फाइंड दैट द फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सब्सटेंस। मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको किसी भी सब्सटेंस में कोई चेंजेस लाने हैं, इसमें तीन तरीके जो है वो एक्चुअली में जनरली बताए हैं। एक तो हो जाता है बाई हीटिंग, हीटिंग के थ्रू जो है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। दूसरा हो जाता है बाई कूलिंग, कूलिंग के थ्रू भी आप देखेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे हमारे पास मान लीजिए बर्फ़ है, अब बर्फ़ को आप लोग इस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर में रख दीजिएगा तो मेल्ट होके जो है वो पानी बन जाएगा। लेकिन जब आप उसी मेल्टिंग या फिर आप उसको हीट करेंगे तो हीट से जो है उसके अंदर चेंज आ जाएगा, यानी कि वो पानी बन जाएगा। अब उस पानी को जब आप फ्रीज कर देंगे फिर से, तो क्या हो जाएगा, वो बाई कूलिंग भी क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। और दूसरा बाई मिक्सिंग, बाई मिक्सिंग कैसे, जैसे नमक को पानी में घोलना, राइट, वो भी क्या है, एक चेंज ही है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो चेंजेस हो सकते हैं आपके सब्सटेंसेस में वो तीन तरह से हो सकते हैं, या तो हीट प्रोवाइड करके हो सकता है, या फिर बाय कूलिंग हो सकता है, या फिर बाय मिक्सिंग द अदर ईच अदर यू कैन से डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो हो सकता है। तीन तरह से बताया गया है। और इसमें बोला है कि ये जो मिक्सिंग होती है, देखो हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंसेस, इस तरह से चेंज आ सकते हैं। ये बोलता है We also find that the some changes can be reversed while some other cannot be reversed। ये सिंपल सा यहाँ पे बता रहा है कि चेंज जो होगा या तो रिवर्स्ड होगा या फिर जो है वो यू कैन से नॉन रिवर्स्ड हो सकता है, या फिर इरिवर्स प्रोसेस जो है वो हो सकती है। तो देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग द थिंग्स अराउंड अस। ऐसे बहुत सारे जो हैं यू कैन से मेथड्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिसके थ्रू जो है आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये कहता है इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। बस इतनी सी बात इसने कही और उसके बाद कहा है कि इन हायर क्लासेस you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped। तो इसलिए यहाँ पे हल्का सा बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि चेंजेस जो हैं हमारे आसपास वो रिवर्सिबल हैं और नॉन रिवर्सिबल हैं। इतनी सी बात इस पूरे चैप्टर में जो है आपको कही गई है। जब आप समरी में जाएंगे तो यहाँ भी दो ही चेंजेस जो हैं फ्रेंड, दो ही चीज़ें जो हैं आपको बताई गई हैं कि सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड और सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। A change may occur by heating a substance or by mixing it with some other। तो चेंज जो है इन दो तरीकों से जो है वो आ सकता है, ये बताया गया है। तो ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 के साथ जब आप इसको यहाँ पे अटैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर 4 में हम लोगों ने नमक में पानी मिलाया था तो चेंज हुआ था, और चैप्टर 5 में जब हमने इसको हीट प्रोवाइड कराई इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के थ्रू, फिर हमने इसको यहाँ पे सेपरेट कर लिया। इसका मतलब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हम लोग जो है इसको यू कैन से फिर से उसकी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हैं, आप एक बार वो एग्जाम्पल जरूर देख सकते हैं। लेकिन क्रक्स जो है यू कैन से कंक्लूजन जो है इस पूरे के पूरे चैप्टर का वो सिर्फ इतना ही है। तो ये चीज़ आपने इस चैप्टर से ध्यान रखनी है। तो जरूरी नहीं है हर बार आप पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो स्टडी करें, आप उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है उसको भी आप लेके आगे चल सकते हैं, राइट। तो चैप्टर नंबर 6 में सिर्फ इतनी सी बात है। चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो चैप्टर नंबर 7 में यू कैन से आपको बताया गया है गेटिंग टू नो अबाउट द प्लांट्स। आपने चैप्टर नंबर 1 के क्या देखा कि जब फूड है हमारा वो एनिमल्स और प्लांट से आता है, और फिर चैप्टर नंबर 2 में आप लोगों ने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं।
क्या क्या फंक्शन होता है उनका, वो हम लोगों ने देखा। इस चैप्टर में आपको जो है थोड़ा साइंटिफिक वे में जो है इंट्रोड्यूस किया गया है एक प्लांट के साथ, यानी कि प्लांट की कौन कौन सी कैटेगराइजेशंस होती हैं और प्लांट्स के जो इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के क्या फंक्शन हो सकते हैं, उसके बारे में आपको हल्की सी चर्चा जो है वो की गई है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आप आगे हायर क्लासेस में फिर से रिपीट करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी बिल्डअप हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसमें जनरली आपको ये बताया गया है कि जब आप लोग यू कैन से अपने आसपास जब आप देखते हैं, अपने स्कूल जाते हुए अगर आप देखते हैं, गार्डन्स में अगर आप देखते हैं, तो आपको बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो हैं वो जनरली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना आपको बताया गया है कि जब आप लोग यहाँ पे इन प्लांट्स की बात करते हैं, तो इन प्लांट्स को जनरली हम लोग 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, कहा गया है द मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज, यानी कि हर्ब्स हो सकती हैं, श्रब्स हो सकती हैं और ट्रीज हो सकते हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं प्लांट की, वो बताया गया है। इसके एडिशन में अगर मैं बताऊं तो 2 और आपको मिल जाएंगी। कुछ एक जो है यू कैन से क्रीपर्स भी हो जाएंगे, कुछ एक जो है वो क्लाइंबर भी हो जाएंगे, वो उनका एक नेचर सा हो जाएगा। इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जनरली ब्रॉड कैटेगराइजेशन अगर आप देखेंगे तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज जो है आपको बताई गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो तीनों के पिक्चर्स आपको बताए गए हैं और इनके बारे में हल्का सा आइडिया आपको दिया गया है कि क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। इसको आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, राइट। तो या तो आप उसको हाइट से जो है मेजर करते हैं, या उसकी यू कैन से विड्थ से जो है वो मेजर करते हैं। वो कुछ एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो ए जो है ये हर्ब्स है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये श्रब है, और उसके साथ आप देखेंगे तो लंबा जो है यहाँ पे यू कैन से वो ट्री हो जाएगा। इसके बारे में आपको बताया गया है। आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये कहता है फ्रेंड्स, द प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, राइट। यानी कि जो आसानी से टूट सकती हैं उनको जनरली आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। हो सकता है उनकी यू कैन से बहुत कम ब्रांचेस हों, या फिर यू कैन से हो ही ना, मे नॉट हैव एनी मैनी ब्रांचेस, हो भी सकता है। दूसरा ये कहता है द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। अगर कोई एक पर्टिकुलर प्लांट जिसमें जनरली आप स्टेम देखते हैं वो हार्ड है बट बहुत मोटी नहीं है, तो उसको जनरली हम लोग जो है वो श्रब्स कहते हैं। वहीं ये कहता है कि द प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, यानी कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें आप देखेंगे तो बहुत लंबे भी होते हैं, हार्ड होते हैं और मोटा तना उनका होता है, थिक स्टेम उनके होते हैं, उनको जनरली आप लोग ट्री कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज बताई गई हैं प्लांट्स की, राइट। वेजिटेशन के लिए भी एक तरह से इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, और दूसरा जो है आप देखेंगे तो जब आगे बड़ी क्लासेस में आप रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट, तो उसमें भी आपको जो है ये मदद जो है वहाँ पे मिलने वाली है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये कहा गया है इस चैप्टर में कि जब आप लोग यहाँ पे कुछ प्लांट्स को आप ऐसे देखते हैं कि जिनके बहुत वीक स्टेम्स होते हैं एंड दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, यानी कि वो खड़े तो नहीं हो सकते लेकिन ग्राउंड में जो है वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, उनको जनरली आप लोग कहते हैं क्रीपर्स। जैसे आपने बेल देखी होगी, बहुत सारी बेल्स होती हैं, लताएं जिन्हें आप कह सकते हैं, राइट। जैसे पम्पकिन्स हो गया, जैसे ककम्बर हो गया, इनकी जो बेल होती हैं वो क्या है, वो एक्चुअली में क्रीपर्स हो जाते हैं। जबकि कुछ एक ऐसे होते हैं वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड द क्लाइंबर। जैसे मनी प्लांट हो गया तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, क्लाइंबर कहते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन की गई है आपकी इस चैप्टर में। तो हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्रीपर्स और क्लाइंबर जो है ये आपने ध्यान में रखने हैं, राइट। तो ये कोई भी हो सकते हैं, यानी कि क्रीपर्स जो हैं, क्लाइंबर जो होते हैं, यू कैन से, तो ये हर्ब्स, श्रब्स, ट्री जो है वो जनरली हो सकते हैं, राइट। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब आप किसी एक प्लांट को देखते हैं, उस प्लांट में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स के आपको फंक्शंस जो हैं कुछ एक बताए गए हैं, बिल्कुल बेसिक से फंक्शन बताए गए हैं, सो दैट कि आप हायर क्लासेस में जो है उनको अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बताया गया है स्टेम के बारे में, कि एक प्लांट है, उस प्लांट के तने को समझते हैं कि उसका क्या फंक्शन होता है, उसको आप लोगों को बताया गया है। तो स्टेम की बात करते हैं यहाँ पे, राइट। तो आई होप आप इतना सा समझ गए हैं कि जब आप यू कैन से प्लांट्स की बात करेंगे तो 3 कैटेगराइजेशन इसकी की गई होंगी। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। देखो यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन जो है वो निकलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहता है
कि जब आप पेड़ की स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम का क्या फंक्शन होता है, क्या उनका जो है यू कैन से बेसिक्स ही यू कैन से फंक्शनिंग होती है। तो ये कहता है वी सी दैट द स्टेम्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। देखिए स्टूडेंट्स, एक प्लांट अगर आप देखेंगे तो प्लांट में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीजें मैं बता देता हूं। एक तो होती हैं रूट्स, ठीक है, रूट सिस्टम आपने देखा होगा। एक होता है स्टेम सिस्टम आप लोगों का, राइट, जिसमें आप देखेंगे तो उसके तना होगा। देन उसके साथ साथ जो है बहुत सारी पत्तियां लगी होती हैं। तो इन तीनों का अपना अपना काम है। तो रूट्स का काम बताया गया है, स्टेम का काम बताया गया है और लीव्स का काम जो है वो बताया गया है, राइट। हमने पहले में भी देखा है, जब हमने सोर्स ऑफ फूड की बात की थी उसमें हमने प्लांट सिस्टम देखा था, उसमें हम लोगों ने रूट सिस्टम देखा था और सूट सिस्टम देखा था। उस सूट सिस्टम में बहुत सारी चीजें थी, राइट। तो यहाँ पे जनरली आपको कैटेगराइजेशन उसकी की गई है। तो ये कहता है कि जब आप यहाँ पे स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम का मेन फंक्शन क्या है कि वाटर और मिनरल जो होते हैं वो जाते हैं यहाँ पे लीव्स में, और लीव्स से जो है अदर पार्ट ऑफ द प्लांट की अगर आप बात करते हैं तो वहां पे पहुंचाए जाते हैं किसके द्वारा, स्टेम के द्वारा। ये फंक्शन आप सिंपल सा याद रखिएगा, राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपको ये बताया गया है कि जब आप एक लीफ को देखते हैं, अब लीफ का क्या काम है उसके बारे में आपको बताया गया है, लेकिन उससे पहले लीव्स के कुछ पार्ट आप लोगों को बताए गए हैं। आइए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, जब आप एक लीफ का यहाँ पे पिक्चर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 3 चीजें जो है वो बताई गई हैं आप लोगों को। देखो, पहला तो आ गया स्टेम। स्टेम तो ऑब्वियसली जो हमने अभी देखा। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, पेटियोल क्या होता है। पेटियोल जो है स्टूडेंट्स, लीफ जो है स्टेम के साथ जिस पर्टिकुलर चीज से जुड़ा होता है उसको पेटियोल कहते हैं, राइट। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ये जो लीफ है इसके ऊपर ये जो ग्रीनिश आप देख रहे हैं, जो ग्रीन पार्ट है, उस ग्रीन पार्ट को कहते हैं एक्चुअली में लैमिना। ये पार्ट्स आपने जनरली ध्यान में रखने हैं, राइट। अब उसके अलावा इस लीफ में अगर आप देखें तो बहुत सारे यू कैन से स्ट्रक्चर्ड जो आपको फिगर्स जो हैं वो देखने को मिलेगी। उनके बारे में भी कुछ एक चीजें कही गई हैं, उनको भी जानते हैं। तो ये कहता है कि जब आप लीफ की बात करते हैं तो द पार्ट ऑफ द लीफ बाई विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, और द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना, यानी कि वो उसको लैमिना कहते हैं। ये चीजें बहुत काम आएंगी आपकी, आगे देखना जब हम रिप्रोडक्शन ऑफ द यू कैन से प्लांट की जब बात करेंगे यहाँ पे। अब देखो, ये कहता है द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड द वेन्स, यानी कि जब आप एक पत्ते को देखते हैं यहाँ पे तो उसके ऊपर जो लाइन्स बनी होती हैं उन लाइन्स को जनरली वेन्स कहा जाता है। लेकिन उसके थ्रू अगर आप देखेंगे तो यस, द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, आपने देखा होगा एक पत्ते के अंदर जो है एक लंबी सी एक मेन लाइन आपको देखने को मिलती है। ये जो मेन लाइन होती है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं मिडरिब, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मिडरिब इज द प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ, इसको मिडरिब कहा जाता है। और उसके ऊपर ये जो डिजाइन होता है पूरा, अगर आप ये जाल देखेंगे, ठीक है, तो इस जाल को जनरली आप देखेंगे स्टूडेंट्स, द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ विनेशन, यानी कि जो ये जाल पूरा का पूरा यहाँ पे वीव किया जाता है, बुना जाता है इन वेन्स के द्वारा, इसको कहते हैं लीफ विनेशन। अब इसमें थोड़ी सी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो, इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिडरिब द विनेशन इज कॉल्ड द रेटिकुलेट। अब देखो, एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर्स के थ्रू। यहाँ पे जब आप देखेंगे, देखो ये लीफ है आपके सामने। अब इस लीफ में आप देखिए जनरली स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक तरह से जाल जो है वो आपको नेट लाइक शेप देखने को मिलेगी, यानी कि ये मिडरिब आ गया, ये वेन्स आ गई। अब इन वेन्स के द्वारा जो है एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस तरह का नेट लाइक स्ट्रक्चर जब होगा तो उसको जनरली लीफ विनेशन कहा जाता है, राइट। और दूसरा अगर आप देखेंगे यू कैन से यहाँ पे आपको ये बताया गया है, माफ कीजिएगा, कि जब आप इस जाल लाइक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसको रेटिकुलेट कहा जाता है। और कुछ एक प्लांट आपने ऐसे देखे होंगे जिनके ऊपर जो वेन्स होती हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि देखो, आप यहाँ पे इस लीव्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो अब इस पत्ते को अगर आप देखेंगे तो इसमें जनरली आप लोग ये पाएंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है, राइट। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो उसको यू कैन से रेटिकुलेट कहा जाता है। और जब आप कुछ पत्ते आपने ऐसे देखे होंगे जिनके ऊपर जो है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं, यानी कि वेन्स जो हैं
वो सीधी होती हैं, पैरेलल होती हैं, उसको कहा जाता है पैरेलल विनेशन जो है, उसको जनरली कहा जाता है। ये दोनों ही क्या है, ये लीफ विनेशन है। लीफ विनेशन क्या है, जब आप लोगों को एक पत्ते के ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर मिलता है उसको लीफ विनेशन कहते हैं, और जब ये नेट लाइक शेप का होता है तो इसको रेटिकुलेट कहते हैं, और जब ये पैरेलल शेप में होता है तो इसको जनरली आप लोग पैरेलल विनेशन भी आप कह सकते हैं। ये आपको जो है इस पूरे चैप्टर में इसमें जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो है वो बताया गया है, राइट। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और फिर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये कहता है कि द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ विनेशन। सिंपल सी बात, ये बोलता है इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ द मिड रिब, दोनों साइड में अगर आपको नेट लाइक शेप में मिलता है तो इसको रेटिकुलेट कहते हैं। और इन द लीफ ऑफ द ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू द वन अनदर। आप देखेंगे तो ये जो वेन्स होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो उसको कहते हैं पैरेलल विनेशन। ये वर्ड्स आपने ध्यान रखने होते हैं, इस तरह के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये कहता है कि फंक्शन क्या है, देखो लीफ का। देखो फंक्शंस की अगर मैं बात बताऊं तो सिंपल सा एक आप ध्यान रखिएगा, द वाटर कम्स आउट ऑफ द लीफ इन द फॉर्म ऑफ द वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। यानी कि देखो क्या है, अब स्टेम का काम था पानी को ऊपर ले जाना, राइट, और रूट्स के थ्रू ये पानी आता है। तो रूट्स जो है, देखो रूट्स का यहाँ पे सिंपल वर्क मैं बता देता हूँ, आगे इसमें बताया है। रूट्स का काम क्या है, जो सॉइल होती है उस सॉइल में से पानी और मिनरल जो है वो यहाँ पे रूट्स के थ्रू जो है यहाँ पे यू कैन से सक किए जाते हैं। फिर उनको स्टेम के थ्रू क्या किया जाता है, यहाँ पे यू कैन से ट्रांसफर किया जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में। और वहाँ पे प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में क्या होता है, पहला तो काम पत्तों का क्या है भाई, भोजन बनाना, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और कुछ एक वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, उन पत्तों से कुछ पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा एनवायरनमेंट में। अब जो इवेपोरेशन ऑफ द वाटर होता है फ्रॉम द लीफ, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो इस ट्रांसपीरेशन को जो है आपने थोड़ा ध्यान में यहाँ पे रखना है। अब ये कहता है द प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। यानी कि पत्ते का पहला काम क्या है, ट्रांसपीरेशन करना, यानी कि यहाँ से बहुत सारे वाटर जो है वी कैन से वो रिलीज होता है हमारे पास। दूसरा काम जो है ये यहाँ पे कहता है जर्नली, ये देखो इसमें कहा गया है कि द लीफ प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। यानी कि पत्ते का काम क्या है जी, भोजन बनाना। अब भोजन बनाएंगे ये इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एंड द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस, जिसको क्लोरोप्लास्ट जनरली कहते हैं, हम आगे देखेंगे। ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम, इन दोनों के थ्रू जो है क्या किया जाता है, पत्तों में खाना बनाया जाता है, राइट। और फॉर दिस दे ऑल्सो यूज द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके लिए जो है ये या क्या यूज करेंगे, एक तो पानी करेंगे यूज, और दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है। और फोटोसिंथेसिस जो है इस प्रोसेस को कहते हैं। यानी कि पत्तों का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, पत्ते जो है वो भोजन तैयार करते हैं। अब क्या होगा, जब भोजन तैयार हो जाएगा तो जो स्टेम होता है स्टैंड्स, उस स्टेम में जनरली आप देखेंगे तो मूवमेंट होगा इन मिनरल्स का भी फिर, ठीक है। और अलग अलग पार्ट्स में जो है जो बना हुआ भोजन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक तो पानी और मिनरल्स आएगा, वो भी स्टेम का काम है। और दूसरा जो फूड बना हुआ है तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स में जब आप वो देखेंगे तो वो भी जनरली स्टेम के थ्रू आता है। इसमें ना बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो हायर क्लासेस में आप देखेंगे। अभी के लिए जस्ट आप लोगों को आइडिया दिया गया है कि क्या है, एक प्लांट को जब आप देखते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है आप यहाँ पे समझ सकते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स, राइट, ये बताया गया है। अब ये कहता है कि हाउ डू द स्टेम एंड द लीव्स गेट वाटर, यानी कि इनको पानी मिलता कैसा है, दोनों को, स्टेम को भी और लीव्स को भी कैसे पानी मिलता है। तो यहीं पे रोल आता है एक्चुअली में रूट्स का। और रूट्स की जो फंक्शनिंग है फ्रेंड्स वो जनरली आप लोगों को ये बताई गई है कि जब आप यहाँ पे देखेंगे तो रूट्स, अब रूट्स का काम आप लोगों को बताया गया है। देखो पहला काम क्या है रूट्स का, सिंपल सा ये बोलता है कि प्लांट रूट्स की जब आप बात करते हैं तो दे एक्चुअली हेल्प द प्लांट टू एंकर। तो एंकर करता है ये प्लांट को सॉइल में, पहला तो उसको पकड़ता है ये, यानी कि ये काम हो गया। और दूसरा आपको इसमें ये बताया गया है कि क्या जो रूट्स होते हैं उनमें भी वैरायटीज होती हैं, क्या अलग अलग वैरायटी के रूट्स होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे ये कहता है कि एक काम तो क्या हो जाएगा, एक काम जो है आपके रूट्स का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि उसको जो है होल्ड करता है वो सॉइल में, राइट,
एंकर करता है। दूसरा, एब्जॉर्ब करती हैं रूट्स किस चीज़ को, मिनरल्स और वाटर को, यू कैन से फ्रॉम द सॉइल, और फिर वो स्टेम को भेजती है, और स्टेम जो है वो जनरली लीव्स को भेजते हैं, और लीव्स जो है वो फिर खाना बनाते हैं, और खाना जो है फिर अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है, ये बात की जाती है, राइट। तो इसमें जनरली आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो लाइफ प्रोसेसेस में आप जनरली इसको देखेंगे हायर क्लासेस में कि किस तरह से खाना बनता है प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है। चलिए, लेकिन ये कहता है कि देखो रूट्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, और जनरली एक बात मेरी याद रखना इन दोनों से, ठीक है। पहली तो बात आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप लोग यहाँ पे यू कैन से हम लोगों ने एक टर्म मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, देखिए उस टर्म को जो है थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे यू कैन से जब प्लांट्स की बात कर रहे थे, लीव्स की जब हम बात कर रहे थे, तो लीफ में मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी जिसको बोलते हैं विनेशन, ठीक है। अब इस विनेशन को ध्यान रखिएगा। एक तो मैंने आपको बोला था क्या कि विनेशन जो होता है एक तो रेटिकुलेट होता है, दूसरा पैरेलल होता है। एक चीज समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब आप लोग रूट्स की बात करते हैं, याद रखिएगा वो प्लांट जिन प्लांट में जनरली पैरेलल विनेशन होता है, आप यहां देख सकते हैं जिन प्लांट्स में पैरेलल विनेशन होता है, यानी कि उनकी पत्तियों में जो वेन्स हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब होता है उनमें जो रूट्स होती हैं उन रूट्स को जनरली कहा जाता है फाइब्रस रूट, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स में पैरेलल विनेशन होता है उसमें फाइब्रस रूट्स होते हैं, और जनरली जिनमें आप लोगों को यहाँ पे यू कैन से रेटिकुलेट विनेशन आपको देखने को मिलता है, उनमें जनरली आप देखेंगे तो टैप रूट होती हैं, यानी कि मेन रूट होती है। ये आपने ध्यान रखना है। तो रूट्स दो तरह की हैं। ये कहता है कि जो मेन रूट है उसको टैप रूट कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप पैरेलल विनेशन वाले प्लांट्स को देखते हैं तो उनमें किसी तरह की टैप रूट नहीं होती, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वहां पे टैप रूट होती हैं और कुछ छोटी छोटी रूट्स जो हैं वो उसके साथ अटैच होती हैं, उनको कहते हैं लेटरल रूट्स। और ये कहता है कि द प्लांट डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल द रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। तो ये सिंपल सा याद रखिए कि रूट्स दो तरह की, टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स हैं। और जनरली जिसमें पैरेलल विनेशन होगा उसमें फाइब्रस होती हैं, और जिसमें रेटिकुलेट होता है उसमें जनरली आप देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे टैप रूट सिस्टम होता है। उन प्लांट्स में टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, राइट। और रूट्स का मेन जो काम आप लोगों को पता है वो मैंने आपको बता ही दिया कि जनरली आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या सीखा, दैट वी हैव लर्न दैट द रूट एब्जॉर्ब द वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल and the stem conduct these to the leaves and other part of the plant, and the leaves prepare the food, and this food travel through the stem and is stored in the different part of the plants। इतनी सी बात जो है हम लोगों ने यहाँ पे समझी। तो लाइफ प्रोसेसिंग की जब बात आएगी बड़ी क्लासेस में तो उसमें हम लोग जो है यहाँ पे जनरली बात करेंगे, राइट। चलिए, हालांकि ये कहता है कुछ रूट्स को हम लोग खाते भी हैं, जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, इस तरह के जो कैन से प्लांट्स हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे खाते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में आपको बताया गया है, इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दिया गया है आप लोगों को फ्लावर के बारे में, यानी कि इसमें पहले तो आपको बताया कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज की कैटेगराइजेशंस में हम लोग जनरली प्लांट्स को करते हैं, और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जनरली आप देखेंगे तो रूट्स होती हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, क्या उनकी फंक्शनैलिटी है। अब एक प्लांट के ऊपर जो फ्लावर होता है उसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं, ये हायर क्लासेस में काम आने वाले हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्लावर की बात जो है वो की गई है। जब आप एक फूल को देखते हैं स्टूडेंट्स तो ये कहता है कि ये जो फूल की पत्तियां हैं इनको पेटल्स कहते हैं, और ये जो पत्तियां जिस एक क्लोज्ड बड के साथ यू कैन से, अगर आप देखेंगे ये बड है यहाँ पे ग्रीन कलर का, तो इसको जनरली बड कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो पेटल्स होता है। अब पेटल्स जिसके ऊपर लगा हुआ है, यानी कि जो पत्तियां जिसके ऊपर लगी हुई हैं, ये जो ग्रीन कलर का आप देखेंगे इसको सेपल्स कहते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बड जो है उसको सेपल्स कहते हैं। तो डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो पेटल्स क्या हैं, सिंपल सी जो पत्तियां होती हैं उनको पेटल्स कहते हैं, और जिसके ऊपर ये फूल खिलता है उसको जनरली आप लोग सेपल्स कहते हैं। अब ये क्या कहता है कि अगर मान लो आप लोग एक प्लांट को, ठीक है, तो जब आप प्रोमिनेंट पार्ट की बात करते हैं एक फूल के तो कौन कौन से हो जाते हैं उसकी बात यहाँ पे करता है। ये कहता है
कि जब आप एक फूल को लेते हैं और उस फूल में जब आप सेपल्स और पेटल्स इन सबको यू कैन से रिमूव कर देते हैं तो फिर उसके अंदर एक स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे बचता है, उसको जनरली यहाँ पे टर्म दी गई है यहाँ पे स्टेमन्स और पिस्टिल। यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब आप लोग एक प्लांट को देखें, अब देखो ये है हमारे पास एक फ्लावर, माफ कीजिएगा, अब फ्लावर्स की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, यू कैन से ये हो गया पेटल्स, ये हो गया सेपल्स। अब जब आप यहाँ से पत्तियां निकाल रहे हैं तो उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलती है, राइट। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसमें भी क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो एक प्लांट में आपको जनरली देखने को मिलते हैं। उनमें आप लोग देखेंगे तो एक तो होता है पिस्टिल, जो ये ग्रीन कलर का आप देखेंगे इसको पिस्टिल कहते हैं, और दूसरे स्टेमन्स होते हैं। जब आप देखेंगे इस तरह के यू कैन से ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इसको जनरली कहते हैं स्टेमन्स। और उसके बाद एंथर्स जो है इसके ऊपर यू कैन से जो चीज़ें लगी होती हैं उनको एंथर्स कहा जाता है। इनके अपने अपने काम होते हैं जो आप हायर क्लासेस में जो है वो जनरली पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये कहता है स्टूडेंट्स, आप समझ गए आई थिंक। देखो हमारे पास पत्ते हैं, पेटल्स हैं, फिर ये ग्रीन कलर का आप देखेंगे यहाँ पे जिसके साथ ये फूल जुड़ा होता है उसको सेपल्स कहते हैं जनरली, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं इनको सेपल्स कहते हैं, जो बड होता है। और उसके साथ आप इनर अगर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यू कैन से आपको पिस्टल मिलते हैं, स्टेमन्स मिलते हैं। अब देखो ये क्या कहता है, अगर आप स्टेमन्स की बात करते हैं तो स्टेमन्स में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फिलामेंट, राइट, और इस फिलामेंट के ऊपर लगा होता है एंथर, ठीक है, जो पॉलिनेशन के काम आती हैं। फिर चीजें आगे हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन में। फिर ये कहता है कि जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसको जनरली पिस्टल कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ये आप लोगों ने यहाँ पे भी देख लिया है, यहाँ पे जो है, ठीक है, इसको पिस्टल कहते हैं स्टूडेंट्स। अब इस पिस्टल का क्या काम है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पे ध्यान रखिए। ये कहता है कि ये जो पिस्टल होता है इसमें जनरली 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है ओवरी, दूसरा स्टाइल और तीसरा स्टिग्मा। देखिए फ्रेंड्स, हर एक पार्ट का अपना फंक्शन होता है और ये फंक्शनैलिटी जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि एक फूल के कौन कौन से हिस्से हैं। उनको फिर जैसे ही हायर क्लासेस में हम लोग जाएंगे वहाँ पे जब यहाँ पे रिपीटिशंस होगी तो एक बेस, एक फाउंडेशन आपका क्रिएट हो चुका होगा जो आपको मदद करेगा फिर इस चीज़ को समझने में। अब ये कहता है कि जो पिस्टल होता है उसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होता है। और ये कहता है कि जब आप ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी जो है इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। यानी कि ये कहता है कि ओवरी जो होती है स्टूडेंट्स वो एक तो इनर मोस्ट पार्ट होता है पेटल का, इसका माफ कीजिएगा पिस्टल का, और थोड़ा सा यू कैन से सूजा हुआ होता है। अब ये कहता है कि अगर आप इसको कट करते हैं, राइट, अगर आप इस यू कैन से ओवरी को कट करते हैं तो ये जनरली ये कहता है कि इस ओवरी के अंदर देखो क्या है, ये कहता है देयर इज अ स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी, इसको ओव्यूल्स कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब अगेन यू कैन से देखो पिस्टल है, पिस्टल में आप जनरली देखेंगे तो 3 पार्ट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, और 3 पार्ट हैं ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। और ये कहता है कि जब आप ओवरी को जो है यू कैन से कट करते हैं तो उसमें आपको कुछ इस तरह की बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जनरली देखने को मिलती है जिसको ओव्यूल्स कहते हैं। ये आप लोगों को यहाँ पे बताया गया है, राइट। तो ये जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है आप लोगों को डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर्स के साथ, और उसके साथ साथ कंक्लूजन आपको ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो स्ट्रक्चर्स होती है फ्लावर्स की इज नॉट ऑलवेज द सेम। ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि नंबर ऑफ द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टिल्स ये अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट फ्लावर्स में। बिल्कुल ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा ये कहता है पॉसिबिलिटी ये भी है कि सम ऑफ दीज पार्ट्स में इवन बी एब्सेंट एट द टाइम। यानी कि ये कहता है कि सभी फ्लावर्स की जब आप बात करते हैं स्ट्रक्चर जो होती है वो सेम नहीं होती। कुछ एक में जो है यू कैन से डिफरेंट होते हैं, कुछ एक में कुछ पार्ट्स हो भी नहीं सकते। तो ये कहता है कि वी हैव स्टडीड द सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स, हमने उनके फंक्शंस देखे। देन उसके बाद वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स, और वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स इन द हायर क्लासेस एंड वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द फ्रूट्स इन द हायर क्लासेस।
तो इसलिए इसने मेंशन कर दिया है कि आप लोग इनके बारे में डिटेल में जानेंगे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे। तो वहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो यस वी विल रिपीट ऑल द थिंग्स अगेन, लेकिन अभी के लिए आपने ये ध्यान रखना है। तो इफ़ आई समराइज दिस चैप्टर फॉर यू, तो यहाँ पे देखो समरी के तौर पे आपने कौन सी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है, और ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये कह रहा है कि प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमने 3 ग्रुपिंग इसकी की है। ये कहता है कि द स्टेम बियर्स द लीव्स, फ्लावर एंड द फ्रूट्स, यानी कि जो तना होता है, द स्टेम्स होते हैं, वो जनरली आप देखेंगे तो दे एक्चुअली बियर्स द लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये कहता है कि द लीफ यूजुअली हैज द यू कैन से पेटियोल एंड लैमिना। एक पत्ते के 2 इंपॉर्टेंट हिस्से क्या हैं, पेटियोल है और लैमिना है। लैमिना जो ग्रीन कलर का है और पेटियोल जिसके साथ वो अटैच हुआ है। फिर ये कहता है द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड विनेशन, और ये रेटिकुलेट भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है, इसकी चर्चा भी हमने की। द लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपीरेशंस, यानी कि ट्रांसपीरेशंस के थ्रू जो है लीफ से जो है यू कैन से वाटर वेपर जो है वो जनरली आपके एनवायरनमेंट में जाते हैं। फिर ये कहता है द ग्रीन लीव्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। द रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, दे ऑल्सो एंकर द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। तो रूट्स का मेन काम क्या है, वाटर और मिनरल जो है सॉइल से उसको यू कैन से ऑब्जर्व करना और प्लांट को जो है एंकर करने का काम वो करते हैं। फिर ये कहता है स्टूडेंट्स यहाँ पे द रूट्स आर मेनली 2 टाइप्स, एक तो टैप रूट होती हैं, दूसरा फाइब्रस रूट्स होती हैं। और ये कह रहा है द प्लांट हैविंग द लीफ विद रेटिकुलेट विनेशंस हैव टैप रूट्स, मैंने आपको पहले ही बताया। और वाइल द प्लांट्स हैविंग द लीव्स विद द पैरेलल विनेशन, वो जनरली आप देखेंगे उसमें फाइब्रस रूट्स होती हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। अब ये कहता है द स्टेम कंडक्ट द वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड द अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो स्टेम का सिंपल सा काम क्या है, एक तो रूट से पानी को जो है पत्तों तक या फिर और पार्ट्स तक पहुंचाना, और जो खाना बना हुआ है, फूड बना हुआ है, उस फूड को अलग अलग हिस्सों में जो है वो पहुंचाना है। और फिर उसमें अंत में कहता है द पार्ट ऑफ फ्लावर आर द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स। ये सारे क्या हैं, ये एक फ्लावर के जो है वो पार्ट्स आपको जनरली देखने को मिलते हैं। तो इनको आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान में रखना है, राइट। तो हायर क्लासेस में हम लोग फिर क्या करेंगे, इन डिटेल जो है इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। 6 आपका जस्ट बात करता है कि प्रोसेसेस रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल हो सकती हैं, और 7 चैप्टर डील करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स के रिगार्डिंग, है ना, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग प्लांट्स का क्या क्या फंक्शनिंग होता है, और फ्लावर्स के कुछ पार्ट्स की बात इसने की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 और 9 की, देखेंगे क्या कुछ जो है वो आपके लिए कहते हैं। और इन चीज़ों को आपने बिल्कुल ध्यान से नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। इन डेफिनेशंस को छोटा सा एक नोट्स आपका बन जाएगा, आगे भी काम आएगा जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे। तो उस नोट से जो है आप यहाँ पे यू कैन से फिर चीज़ों को जो है यू कैन से टेक कर सकते हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग में जो है वो आसानी रहे आप लोगों को, राइट। वहाँ भी मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इन चीज़ों को, लेकिन बेहतर रहेगा आप साथ साथ में इन चीज़ों को रिवाइज भी करें, डायरेक्ट क्वेश्चन समटाइम बन जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिर इतना ही। लेक्चर अच्छा लगेगा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।